स्वागत करता हूँ और सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। और जैसे कि आज हम ये जो ध्यान साधना वास्तविक सच्ची ध्यान साधना क्या है इसके ओर जा रहे हम। और पिछले बार हमने बाधाएं देखी थी और सही देखा जाए तो हम आगे तभी बढ़ सकते। ध्यान वास्तविक ध्यान तो हमारा अभी शुरू नहीं हुआ, हम अभी बाधाओं में लटके हुए और ये बाधाएं ऐसी खतरनाक होती है और ये दिखाई नहीं देती। हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम अच्छे ध्यान करते हैं, हम अच्छे हम अच्छे मतलब क्या कहते हैं कि हम आचरण करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें धीरे धीरे हमारा पता चलता है कि हम कहाँ है, लेकिन फिर भी पता भी नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि हम ध्यान ही कर रहे हैं। हाँ, श्वास जा रहा आ रहा उसके ऊपर भी ध्यान नहीं रहता तो भी हम बैठे रहते। ये जो है क्योंकि उस बाधाओं को हमें समझ में नहीं आता कौन सी बाधा कब आ रही है, इसको हम पहचानते नहीं। हाँ, ऐसा कहते हैं कि वो गाथा है, तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा। तीन दोषानी, हाँ, अयं पजा, पजा माने इस संसार में। तीन दोषानी खेतानी, खेत में जो हम फसल उगाते हैं, फसल के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती नहीं क्या? हाँ, उसको क्या कहते हैं, वो जमीन को बहुत ही अच्छा नांगर जोत कर उसमें और बहुत ही अच्छा उसकी मशक्कत की जाती है और उसके बाद में फिर उसको बीज डाला जाता है, फिर उसके बाद में उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन तीन दोषानी, तीन तीन माने तिनका माने कचरा। कचरा के लिए हाँ आप फसल उगाते हैं, लेकिन कचरा के लिए हम क्या करते, कचरा को नहीं उगाते, लेकिन कचरा अपने आप आता है वहां और पता ही नहीं चलता कचरा आता ही है, चाहे कितना भी अच्छी फसल उगा उसमें। और वो कचरा अगर हमने साफ नहीं किया तो फसल को खा देता है। ये सबका है। इसीलिए कहते बुद्ध, तीन दोषानी खेतानी, खेत में का जो कचरा है उसको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दोष है, वो फसल का दोष है। वो फसल को खत्म करती है लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन हम उसको बार बार उसको निकालना पड़ता है। जब तक फसल हमें अपने पैर पर खड़ी नहीं होती, हाँ, मजबूती नहीं पकड़ती, तब तक उसको नींदन, जिसको हम कहते कचरा, निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही ध्यान साधना की ऐसी है। ये ध्यान साधना तो हमारी जमीन हम निर्माण कर रहे हैं, हमें बीज डाले हैं, हाँ, लेकिन हमें कचरा अर्थात बाधाएं कहाँ से कैसे आती है जो हमें पता ही नहीं चलता। और हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, फिर कभी कभी पता चलता कि मेरा ध्यान क्यों नहीं हुआ, मेरा पैर क्यों खुजा रहा, मेरे पैर कमर में दर्द क्यों है, हाँ, मेरी गर्दन ठीक क्यों नहीं है। इस प्रकार हम अपने ही उलझन में रहते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता किधर से कैसी बाधा आती है। और ये बाधा अगर मान लो पार करते हैं तो फसल अच्छी निकलती है। तीन दोषानी खेतानी दोष दोषा अयम पजा, है ना? अर्थात तस्माय वित्त रागेशु, तस्माय वित्त दोषेशु, तस्माय वित्त मोहेशु, तीनंग होती मोह फलंग। अगर हम बहुत ही सावधानी पूर्वक रखते हैं, कचरा निकालते रहते हैं, तो निश्चित उसका महाफल मिल सकता है। इसका, उस फसल का हम उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते उसकी हमें मशक्कत करते करते उसकी रखवाली भी करना पड़ती है। हाँ, बहुत सारा फसल के बाद जानवरों से बचाना पड़ता है। हाँ, उसको हवा पानी सबकी तो जरूरत रहती है, लेकिन जानवर से भी बचाना पड़ता है, उसको कुंपण डालना पड़ता है, चारों तरफ से घेरना पड़ता है। समय पर वो कुछ और भी दूसरे जीव जंतु उसको खा न जाए करके उसमें हम कुछ रासायनिक खातु आदि का उपयोग करके वो उसको फसल को तकलीफ ना हो, इसलिए उसको भी हम उनके ऊपर डालते हैं ताकि वो फसल खराब ना हो। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी ही फसल या ऐसी मिलती नहीं, तो ऐसी ये ध्यान साधना में बहुत सारी बाधा है और उनमें से बाधा है, 5 बाधा है हम देख रहे थे। तो ये बाधा है कि 2 बाधाएं हमने देखी थी और अब हम तीसरी बाधा, चौथी, पांचवी देखने की कोशिश करेंगे। तो बाधा ये कशी नहीं समझ में आती। देखिए, बाधा माने अड़थड़ा, अड़थड़ा माने क्या?
कि आप जैसे दिल्ली में रहते हैं या आप रुड़की में रहते हैं या आप देहरादून में रहते हैं। देहरादून में आपने देखे होंगे रोड पे ब्रेकर रहते हैं। और ब्रेकर क्यों रहते हैं? इसलिए ब्रेकर रहते हैं कि अगर हम स्पीड से जाते हैं तो ब्रेकर अगर नहीं दिखाई दिया तो हम धड़ से गिर जाते हैं। और गिरने के बाद हमारा जो टारगेट रहता, लक्ष्य रहता, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो ये ब्रेकर होते हैं। हम जा रहे रास्ते में, हमें क्या लगता है हमारा रास्ता ठीक है, हम स्पीड में चलते हैं और फिर स्पीड में वो ब्रेकर दिखाई नहीं देता, और दिखाई नहीं देता इसलिए एक्सीडेंट होता है। और इसीलिए ब्रेकर माने बाधा। तो इसको समझना पड़ेगा ये ब्रेकर को। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी नया नया शादी हो गई और वो देहात में रहते थे पहले। देहात में रहने के बाद में उनको नौकरी लग गई लड़के को, तो अपने बीबी को लेकर गया। कहाँ? शहर में नौकरी करने। और नौकरी करने के लिए उसको एक स्कूटर भी दी थी उनके घर वालों ने, यानी लड़की वालों ने, लड़के वाले के पिताजी ने वगैरह उसको स्कूटर दी थी। वो स्कूटर पुरानी जमाने की, अभी तो मोपेड आ गया बहुत सारी। तो वो स्कूटर दी थी उसको, तो वो गए शहर में, लेकिन वो नौकरी के कारण उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था। चलते चलते 1 साल हो गया। तो पत्नी कहते हैं जी आज अपना साल गिरह है, आज पहला साल है, तो कम से कम कुछ जल्दी तो घर में आ जाओ। रोज कहते हो चलो घूमने जाएंगे, तो एक भी दिन आपने निकाला नहीं। 1 साल हो गया निकाल दिए, और अभी एक भी दिन आपने निकाला नहीं। कम से कम आज तो भूलो मत, आज तो चलो। तो पति होते ठीक है आज जाएंगे अपन, मैं जल्दी आ जाऊंगा 5 बजे, और फिर अपन जाएंगे, अच्छा होटल में जाएंगे, आज अपना सेलिब्रेट करेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसे ही कहते जाएंगे जाएंगे, आते नहीं। नहीं, पक्का आ जाऊंगा। और उस दिन फिर आता 5 बज जाता है, लेकिन वो काम में लगा रहता है। 6 बज जाते, 7 बज जाते। अब 7 बजे अंधेरा हो गया, पत्नी देख रही रास्ता। लेकिन जब आ गए घर में 7 बजे, तो फिर कहते क्यों आप बोले थे ना जल्दी आएंगे और जाएंगे। तो पत्नी तो नाराज रहेगी। तो बोलते नहीं नहीं, अभी चलो कोई बात नहीं, अभी अभी निकलते हैं। तो वो फिर अपना स्कूटर निकालता है और दोनों जने बैठते हैं। और वो कहते जाएंगे, कौन से होटल में जाएंगे? जाएंगे ऐसा होटल देख, नाम सुना है, वहां चले जाएंगे। अब वो नया था उसके लिए होटल। तो वो रास्ते में जाते हैं और रास्ता दिखाई नहीं देता, और जो स्पीड में जाते हैं, और रास्ते ब्रेकर रहता, बहुत बड़ा ब्रेकर, उसमें गाड़ी टकरा जाती है, तो एक इधर गिरता है, एक उधर गिर जाता है, दोनों गिर जाते हैं। तो एक का हाथ टूटता है, दूसरे का पैर टूटता है, और दोनों अस्पताल में। सालगिरह उनका अस्पताल में। क्यों हुआ? उनका जो टारगेट था, वो लक्ष्य तो था, उसका जानकारी नहीं होने के कारण, जागृति जागृति नहीं होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि जागृत रहते तो ब्रेकर में उनका जो स्कूटर है जा रही थी, तो ब्रेकर में गिर नहीं सकती थी। तो इस प्रकार जागृति न होने के कारण वो दोनों अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में पहुंचने के बाद उनके दोनों के माँ बाप आ गए। दोनों के माँ बाप एक दूसरे को कोसने लगे, इसके कारण गिरा, इसका कारण गिरा। वो कहती इसने गिराया। और सास ससुर एकदम भड़क गए, इनको गाड़ी नहीं चलाना आता है, और गाड़ी चलाना नहीं आता नहीं, इन्होंने अपनी लड़की को गिरा दिया, हाथ तोड़ दिया, और उसका भी पैर टूटा। तो वो ससुर उसके माँ बाप कहते कि हमारे लड़के भी तो पैर टूट गया, हाँ इनके कारण ये ऐसा टूटा, तो इनका थोड़ी टूटा। तो ये आपस में लड़ रहे सास ससुर। तो देखिए, अच्छे काम के लिए जा रहे थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, सास ससुर वगैरह दोनों। तो फिर कोई बतेरे भाई ऐसे लड़ते रहते हैं, लेकिन कारण तो पूछो क्यों एक्सीडेंट हो गया? कारण पता नहीं, गिर गए पता नहीं, पूछो तो। लड़की बोले इन्होंने, इनको चलाना नहीं आता, इन्होंने स्पीड में गाड़ी एकदम गिरा दी स्पीड में लेकर। तो लड़के पूछते क्या भाई क्या बात है? बोलते दरअसल क्या हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी बराबर चला रहा था, इस लड़की ने मेरे कमर में हाथ डाला और मेरे को गुदगुदी लगी, और गुदगुदी कर मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं गिर गया। तो कारण क्या है? गुदगुदी लगना। कभी बैठा नहीं होगा किसी लड़की के साथ, और गुदगुद लगी, बेचारा गिर गया। तो ब्रेकर कैसा होता है? ऐसा अड़थड़ा आता है हमारे यहाँ। उनको पता ही नहीं था क्यों एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट इसलिए हुआ गुदगुदी के कारण। कारण कुछ रहता है, हम इधर घूमते रहते हैं। तो ये बाधाएं ऐसी किधर से कैसे आ जाती है, पता ही नहीं चलता। और इसीलिए हमें
ध्यान में इन बाधाओं को पहचानना पड़ेगा। और ये बाधाएं हमें तब जब पहचानेंगे तब उनके ऊपर हम कार्य कर सकते। आप एक बार अगर चोर को पकड़ लिया, चोर को अगर देख लिया तो भाग जाता है चोर, और चोर को नहीं देखे तो चोरी करेगा। लेकिन जब पहचान लिया आपने तो वो चोर भाग जाएगा। तो इसी प्रकार बाधाओं को आपने पहचान लिए तो बाधा अपने आप विदा हो जाती है। और इसीलिए हमने पिछले बार 2 बाधाएं देखी थी। पहला कामचंद्र देखा था, ये इंद्रियों के यस्सी इंद्रियाणी समथंगथानी, अर्थात ये इंद्रियों के अधीन रहता है हमारा जीवन। और इंद्रियों के अधीन होने के कारण हम जो तृष्णा के अधीन हो जाते। और इसलिए क्या है, रतिया क्या कहते हैं, रतिया जायते शोको, रतिया जायते भयं, रतिया विपमुत्तस्य नथी शोको कुतो भयं, तन्नाय जायते शोको तन्नाय जायते भयं, तन्नाय विपमुत्तस्य नथी शोको कुतो भय। तो बुद्ध कहते हैं राग, राग अर्थात इंद्रियों के अधीन जो हम लोभ निर्माण होता है हमारे अंदर, ये लोभ के कारण हमें शोक करना पड़ता है और हमें डर निर्माण होता है। शोक निर्माण होता है और डर निर्माण होता है, किसके कारण? लोभ के कारण, राग के कारण। अगर राग को हमने मुक्त कर दिया, उससे बाहर अगर निकल गए तो ना शोक होगा, और ना शोक होगा तो डर कहां से होगा। इस प्रकार की गाथा कहते। तृष्णा के कारण हमें शोक निर्माण होता है और तृष्णा के कारण हम डर निर्माण होता है हमारे। अगर हमने तृष्णा से ही मुक्त हो गए तो ना शोक रहेगा तो डर कहां से रहेगा। इस प्रकार अगर हम इनको, ये लोभ, ये इंद्रिय के अधीन जो है उसको देखते हैं तो निश्चित ही हम उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते और धीरे धीरे उस लोभ के बाहर निकलते हैं। तो ये बाधा जब पहचान में आती तब। दूसरी द्वेष, द्वेष भी ऐसा ही है, हमारे अंदर कहाँ से कब किधर से आ जाता है द्वेष पता नहीं चलता। अभी ये उदाहरण के लिए, दोनों सास ससुर के, दोनों के माँ बाप झगड़ रहे थे, आपस में क्रोध हो रहा था एक दूसरे को, उसने गिराया उसने गिराया, उसका कारण ही पता नहीं चला किसी को कुछ। और जब तक कारण नहीं समझ में आ गया तो उसके कार्य कैसे पहले कलह चल हो जाता है। तो ये द्वेष उस तिनके के समान आता है। ऐसा जो मैंने कहा ना अभी कि 3 दोषानी खेतानी, कैसा तन के समान आ जाता है, कचरा के समान आ जाता है। हम उसको अगर पहचान ले तो उसको काट सकेंगे, और पहचान में नहीं आएगा तो कैसे काटेंगे। तो इसीलिए हमें वो द्वेष में चले जाते। और ये जो दोनों पानी का उदाहरण इसमें दिया है, निर्मल पानी, हमारा मन निर्मल रहता है। देखिए हमारा मन कैसा है, एकदम शुद्ध होता है। बुद्ध कहते वारी जो थले खित्तो वो मोक तो उभतो। क्या कहते बुद्ध? वारी जो थले खित्तो वो मोक तो उभतो। वारिज माने मछली, वारी माने पानी, वारिज माने मछली। इस प्रकार मछली को पानी के बाहर निकलकर बाहर फेंक दिया जाए जमीन पर, तो जिस प्रकार वो तड़पती है, परिफंदती तंग चित्तंग मार धेयं पहातवे, इसी प्रकार आपका मन भी इस मार के फंदे से, इस विचारों के फंदे से, ये अकुशल विचारों के फंदे से निकलने के लिए तड़पता है मन। देखिए मन भी क्या है, अपना तड़पता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन मार का फंदा इतना मजबूत होता है इंद्रियों का कि उसके अंदर हम फंस जाते हैं, और इसीलिए यहाँ निकलना दुष्कर हो जाता है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। पहली बाधा, पानी निर्मल के समान होते हैं। तो पानी जिस प्रकार शुद्ध होता है, लेकिन उसमें रंग अगर मिलाए तो हम रंगीन पानी में अपनी शक्ल नहीं देख पाते, और नहीं देख पाने के कारण क्या होता है कि वो पानी गंदा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत से स्व पड़े हैं, एक स्व नहीं, ऐसे कितने स्व, मैं कहते ना हम, मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये जो मैं 36 प्रकार के बुद्ध कहते हैं, यस्स शक्ति सती सोता मना पसवना भूसा, ये मन के 36 प्रकार के अपने क्या है, अहंग है। अहंग माने मय, 36 प्रकार का मय है, और वो कोई ना कोई मय में हम फंस जाते हैं, और इसीलिए हम
पहचान नहीं पाती इसको। तो इसीलिए ध्यान में हमें अगर देखे तो हमें पहचानना आना होता है। पहचान हम करना शुरू कर देते हैं। तो पानी में रंगीन में शक्ल नहीं दिखती, तो इसी प्रकार ये हमारा छंद है, काम छंद। दूसरा है द्वेष, खवलता पानी, उबालो उबालो पानी को 100 डिग्री पे, और उसमें बुलबुले आते हैं, बबुल आते हैं, और उसमें भी आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते, और उसमें अगर उंगली डाले तो उसको कोई टाइम नहीं लगता जलने, एकदम आपको जल जाएगा, तुरंत उसका आपको अनुभव हो जाएगा। तो उसमें भी आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। द्वेष इस प्रकार का है। पानी शुद्ध रहता है, लेकिन हमने बबले हुए बबल पानी के बॉयल किए हुए वाटर में अगर हम देखे, हमारी शक्ल नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनके बबूले आ जाते ऊपर। तीसरा है आलस। आलस ये है, मानसिक आलस है और एक शारीरिक आलस। शारीरिक आलस बोले तो हम बहुत खाना खा लिए तो हम आलस निर्माण हो जाता है हमारे, तो हम ध्यान में कैसे बैठ पाएंगे फिर? तो इसीलिए शारीरिक आलस बहुत खतरनाक होता है, और मानसिक भी आलस ऐसे होता है। अगर आपने कहा कि कल सुबह उठना है ध्यान में, लेकिन थोड़ा सा उठ जाते, कौन देखने वाला है अपने को, थोड़ा रुको ना, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा और सो जाता हूँ, 15 मिनट और सो जाता हूँ। मन क्या कहता है कि सो जाना बेटा अभी, शरीर को कहता है सो जा थोड़ा। शरीर तैयार होता है तो मन तैयार नहीं होता, मन तैयार होता है तो शरीर तैयार नहीं होता। और जैसे कि शरीर अगर बीमार है, मन कहता है चल ध्यान में बैठेंगे, और शरीर बीमार है, हाँ हाथ पैर दर्द है, बुखार है, एकदम खाना बंद हो गया है, तो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, ऐसे समय मन में तो चल ध्यान कर। अब ऐसे इसमें शरीर ध्यान कर सकता है क्या? नहीं। तो दोनों इस समय क्या होते हैं, दोनों की बात है। शरीर और मन ये दोनों, कोई मन तैयार रहता है तो कभी शरीर तैयार रहता है। हाँ, और दो और हमेशा शरीर और मन दोनों भी क्या कहते हैं, नकारात्मक भावना में रहते हैं। और इसीलिए आलस, तो बुद्ध कहते हैं कि जो जो भी अकुशल करते हैं वो आलस है। जो जो भी आपकी शक्ति अकुशल कार्य के लिए लगती है वो आलस है, और जो जो भी आपकी कुशल शक्ति, कुशल कार्य के लिए शक्ति ऊर्जा आप लगाते हैं तो वो है वीर्य। और इसीलिए मानसिक आलस और शारीरिक आलस में हम फंसे रहते। शारीरिक आलस अर्थात अपना शरीर का आलस, और मन का अर्थात हम मन तैयार नहीं होता। जैसे अभी आप ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए तो मन ही तैयार नहीं रहता है। मन को लगता कहाँ बैठे, तो मन इधर उधर भटकते रहता है। आप देखिए ना, ध्यान में अगर 5 मिनट 10 मिनट बैठे, तो आपको अभी 10 मिनट बैठे तो आपको पता चले होगा मन एक जगह में नहीं रहा। और ये मन के कारण फिर शरीर भी क्या कहता है कि मन गया तो शरीर में गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो कभी खुजली आएगी, तो कभी पैर दर्द देगा, तो कभी गर्दन हिलाएंगे, तो कभी आँख खोलकर देखेंगे। तो ये जो है बातें, हम ये आलस है, क्योंकि हमने संकल्प हमारा जो है अधूरा रहता है। हम संकल्प अगर अच्छा करते हैं तो उसका फल मिलता है, महाफलन कहते हैं बुद्ध। अगर उसको बराबर हम जागृति से देखते हैं तो वो महाफल है, परिणाम अच्छा आता है। लेकिन आलस में हम, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी संकल्प करते हैं तो हमें, इसीलिए हम पहले कहे पूर्व तैयारी करें। हाँ, बुद्ध का मूर्ति रखिए, मूर्ति नहीं तो चित्र रखिए, अच्छा आसन रखिए, रंग रंग रखिए, कुछ गुलदस्ते रखिए, कुछ कपड़े रखिए, ताकि उस कपड़े का रंग से आप थोड़ा मनन चिंतन करिए, और तब वंदना लीजिए। और वंदना के बाद में जो शब्द है उसमें क्या क्या कहा उसमें चिंतन करिए, और उसके बाद ध्यान में बैठेंगे तो आपका संकल्प करके साथ, संकल्प करना है कि मैं ये ध्यान सराव इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना है। और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं ये 3 बंधन को तोड़ते ही रहूंगा। अगर ये बंधन को नहीं तोड़ूंगा तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। इस प्रकार करो ना संकल्प। और 3 बंधन एक साथ नहीं टूटता तो एक ही बंधन लो, शीलवत परामर्श लो। हाँ, सत्य दृष्टि थोड़ा कठिन है, तो कर्म कांड है, नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो इस प्रकार फिर शंका में मत रहना कि मैं जो ध्यान होगा कि नहीं, मेरा फायदा होगा कि नहीं, ये कुशंका नहीं आना चाहिए मन में। तो इस प्रकार ये जो बाधा है हमारे आलस, हमें कहाँ ले जाता है, तो इसको कहते हैं पानी शुद्ध रहता है, मन शुद्ध है। हाँ, हम हमारा स्वभाव शुद्ध है, मन शुद्ध है अगर देखा है तो, लेकिन उसमें
वो पानी जो है काई काई जमी रहती है। और काई आपने देखे होंगे नदियों में। नदियों में अगर आप देखें पत्थर रहते हैं, पत्थर के ऊपर हरी 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 काई रहती है, और ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि ये पत्थर है, और हम पत्थर है करके उस काई पर तो पैर पैर रखते हैं, लेकिन काई में वो फिसलन रहती है। जैसे ही पैर रखा तो अपन फिसल जाते हैं और गड्ढे में चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इसी प्रकार अकुशल अपना जो आलस है, ये आलस में हम कहीं ना कहीं डूब, हाँ, हमारे आलस के कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें चलती है और उसमें हम डूब जाते हैं। उसको कहते हैं हम हमें पता ही नहीं चलता कि हम डूब रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ये पत्थर ही है, सोचते हम। हाँ, ये अच्छा पत्थर होगा। वो काई दिखाई नहीं देती, जो काई रहती हरी हरी जो रहती काई, हाँ, उसको काई के ऊपर अगर आप पैर देकर फिसल जाता है। तो ऐसी हमारी काई हमारे मन में, जो हम बैठते ध्यान में तो आलस की एक काई बनी रहती है फिसलने की। कौन सी? अब उठेंगे सुबह, देखेंगे और भी 5 मिनट, थोड़ा ज्यादा 5 मिनट बाद में करेंगे ध्यान, और फिर 5 मिनट और सोते तो वो आधा एक घंटा कैसा निकल जाता है। कभी कभी मेरा भी ऐसा होता है, कभी मैं भी सोचता हूँ अभी तो आधा घंटा बाकी है, और सोता हूँ तो मेरे को 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। तो फिर मुझे पता चलता है, तो संकल्प हमारा क्या है, डावाडोल होता है। हाँ, अच्छा, अगर हमने रात को ज्यादा खाना खाया, तो ज्यादा खाना खाया तो नींद भी बराबर नहीं आती, और नींद अगर नहीं हुई तो फिर इधर नींद नहीं खुलती। तो ये शरीर का आलस हमें दिखाई नहीं देता। उस समय हम सोचते नहीं कि मैं अगर थोड़ा सा कम खाऊं, हल्का खाऊं, तो ताकि मेरी नींद भी बराबर हो जाए। तो ये नहीं सोचते हम। अगर थोड़ा अच्छा खाना खा, थोड़ा आने दो ना, थोड़ा सा एक रोटी और आने दो, हाँ, थोड़ा सा और चावल आने दो, कोई सब्जी अच्छी बनी, अरे वाह, हाँ, देना, कल सुबह का देखा जाएगा। पत्नी कहते अरे तुम उसको ध्यान में उठना है ना, हाँ, ध्यान में उठेंगे, थोड़ा सा आज सब्जी अच्छी बनी दे दो। होता है कि नहीं ऐसा? तो ये फिसलन है अपनी। तो इस प्रकार आलस जो है हमें पहचानना आना पड़ेगा। तो इसमें हमें मात्रज्ञ बनना पड़ेगा। भोजन में मात्रज्ञ कहते हैं, भोजन में मात्रज्ञ अर्थात संतुलित आहार कैसा लेना चाहिए, इसको कहते हैं संतुलित आहार। मुझे कितने बजे लेना है, कितना लेना है, और फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, आराम करना है कि क्या करना है, ये सब आपको सोच कर, और उसके बाद मैं इस समय अगर सोऊं तो मुझे कितने बजे उठना है। तो इस प्रकार आपकी तैयारी होनी चाहिए। रात को ही अगर प्लानिंग करते हैं तो सुबह वो प्लानिंग ठीक हो जाती है, और बराबर आप उस समय उठते। निश्चित आपने अपने मन को आर्डर देके देखिए कि मुझे इतने बजे उठना है, उठ ही जाते आप। आपको कहीं अगर कहीं गांव में जाना है, आपको बहुत दूर जाना है, ट्रेन पकड़ना है, सुबह की ट्रेन है 5 बजे की, तो आप 5 बजे की ट्रेन पकड़ते कि नहीं पकड़ते? क्यों पकड़ते? क्योंकि आपको बराबर ध्यान रहता है कि मेरी ट्रेन नहीं छूटना चाहिए, बराबर प्लानिंग के साथ सोते हैं, प्लानिंग के साथ उठते हैं। तो ये ट्रेन से भी तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं ना आप ध्यान का। ट्रेन छूट गई तो आपको कैसा लगता है? तो इस प्रकार ये ध्यान को ही समझो ना, कि ध्यान छूट जाएगा तो क्या होगा। तब आप संकल्प करेंगे तो निश्चित आराम वगैरह जो भी लगा सकते हैं आप, उठकर आप ध्यान में बैठ सकते हैं और मन पर भी कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये फिसलन के बाद निकलना है। चौथी बाधा है, चौथी बाधा है जिसको कहते हैं ये बहुत ही खतरनाक बाधा है, ये चिंता, अस्थिरता। अस्थिरता अर्थात बहुत ही अस्थिर रहते हैं हम लोग। और अस्थिर मतलब, अब देखिए कैसा, आप कोई बात नहीं ध्यान में बैठते, आपको लगता है अच्छा है, लेकिन चिंता चली रहती है हमारे मन में। कैसा? अब लड़की शादी के लिए हो गई, कहाँ से लड़का मिलेगा, हाँ, अब लड़का पढ़ाई कर रहा है, हाँ, बराबर ध्यान नहीं दे रहा, उसका कैसा कैसा होगा, नौकरी कैसी लगेगी, घर में कभी कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसकी चिंता, कभी शादी की चिंता, कभी लड़के की चिंता, तो कभी कोई चिंता। ये चिंता में, अस्थिरता में हम ध्यान में बैठते, वो सारा हमारा वहां चलते रहता है खेल। हम लोग वो ध्यान में आंख बंद करके बैठे, लेकिन खेल तो क्या चलता है कि मेरा क्या होगा, कैसा होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी लड़की का क्या होगा, मेरी पत्नी कैसा है, पत्नी को लगता है पति कैसा है, दोनों को एक दूसरे के ध्यान में करते हैं। और वो कहाँ से कहाँ बैठ जाते हैं, और पता चलता कि 1 घंटा हो गया या आधा घंटा हो गया, और ध्यान जहाँ का वहाँ। तो आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता, हमारी चिंताएं चलती रहती। ये चिंताएं हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमें लगता कि नहीं मैं ध्यान में बैठा हूँ, लेकिन कैसा मन चला जाएगा पता नहीं चलता। बहुत ही ये बाधा जो है ना, बुद्ध ऐसे नहीं कहते कि तीन दोषानी खेतानी, ऐसा ही कचरा नहीं आता, ये कचरा ही है।
ये बाधाएं जो है हमारे मन में आती है, लेकिन उसको पहचान आना चाहिए। हमने "ए बेटा तू है, चिंता छोड़, क्या करना है, मैं तो मुझे मेरा टारगेट लक्ष्य सोतापन्न है, मेरा टारगेट बुद्धत्व है।" हर बाधा में अगर आप इसको आएगी, लेकिन उस समय उसको बोलेंगे चल भाग, तुझे मैंने पहचान लिया। हाँ, तो इस प्रकार अगर आप उसमें ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपकी जागृति बढ़ जाएगी और बाधाओं के बाहर निकल जाएंगे। तो ये चिंता बाधा बहुत खतरनाक, अस्थिरता बोलती है इसको। पल पल में हम चिंता में रहते हैं, मैं कल काम में जाऊंगा तो क्या होगा, ऑफिस में क्या होगा, बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं। हाँ, और ये पानी कहा गया है उसको कि ऐसा समझे कि एक बहुत ही सुंदर शांत प्रशांत पानी है। हाँ, आप देख लीजिए एखादा एक बहुत बड़े ऐसे भगोने में पानी रख लीजिए, स्थिर पानी होने दीजिए और उसमें आपकी शक्ल दिखिए। देख लीजिए आपकी शक्ल दिख जाएगी उसमें। और उसमें अगर एक छोटा-सा कंकड़ डाल दीजिए तो उसमें लहरें आ जाएगी और लहरें आ जाएगी तो उसमें आपकी शक्ल देखिए, नहीं दिखेगी। तो ये शुद्ध पानी रहता है, शांत पानी रहता है, लेकिन अगर इसमें एक आधा कंकड़ चिंता का पड़ गया तो लहरें आती है और वो हम हमारे जो टारगेट से दूर चले जाते हैं। एक छोटा-सा कंकड़ चिंता का, कोई भी चिंता का, लड़की की चिंता हो, लड़के की चिंता हो, पत्नी की चिंता हो, पति की चिंता हो, हाँ, घर कैसा चलेगा उसकी चिंता हो, एक छोटा-सा कंकड़, बहुत बड़ा नहीं रहता है और वो डाला उसमें, तो आप बह गए। फिर चले गए, आपका ध्यान किधर जाता पता नहीं चलता। और ये पानी बड़ा खतरनाक है, पानी में आपकी शक्ल नहीं देख पाते। तो पानी शुद्ध रहता है, लेकिन हम उसमें कंकड़ डाल देते। कौन डालते? हम डालते। कंकड़ हमारे होते हैं। हाँ, और इस कंकड़ के कारण हम उस हमारे टारगेट से दूर चले जाते। और इस प्रकार पांचवी बाधा है, वो है कुशंका। ये बहुत खतरनाक, कुशंका, शंका करना, शक करना, बहुत खतरनाक है ये। छोटी-छोटी बात में हम शक करते हैं। पति-पत्नी का पट्टा नहीं है। हाँ, पति-पत्नी अगर है दोनों, अगर किसी तीसरे ने, पति ने बात किसी औरत से किया तो पत्नी को शक होता है और पत्नी ने बात किया तो पति को शक होता है, पति को पत्नी पर, पति को पत्नी पर। दोनों को दोनों शक के होते हैं। और ये कारण क्या होता है कि हमारे मन में कोई पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आती है और हम एकदम सोच लेते कि इनके साथ क्यों बात कर रहे हैं, शक छोटी-छोटी बात में। और हम कहाँ से कहाँ चले जाते शक में। तो ये तो समय जा रहा है, तो भी मैं छोटे से बताता हूँ इसमें बाधा के बारे में। तो एक बार क्या हुआ कि एक छोटा-सा अपना दोनों पति-पत्नी थे, एक छोटा बालक था उनको 2-3 साल का, ढाई ढाई साल का। तो ये जो है बालक को अपने अ, जो अपना जो पति है घुमाने ले जाता है गार्डन में और लाता है घर। तो पत्नी कहती कहाँ गए थे बेटा? बोलते गार्डन गए थे। गार्डन में अच्छा, अच्छा बोले हाँ, किससे बात कर रहे थे तुम? तो जूली मौसी से बात कर रही थी। जूली मौसी? हाँ, तेरी कौन सी जूली मौसी? पापा ने कहा ये जूली मौसी है, तो मैं उससे प्यार कर रहा था। इसको आ गया शक। ये पति इधर गार्डन में जाकर जूली यानी कौन? आ गया शक और उसका बम और खाना बनाते-बनाते एकदम आग बबूला हो गई। आग बबूला हो गई और बता और पूछता है लड़के को, हाँ, क्या-क्या बात कर रहे थे? नहीं खेल रहे थे, खेलो, खेलो बोल रहे थे पापा, खेलो उनके साथ खेलो। मैं खेल रहा था। पहले दिन देखा, दूसरे दिन भी फिर पापा गार्डन ले गए। दूसरे दिन भी बताया आज आज भी आई थी क्या जूली? हाँ, आज भी जूली के साथ खेले थे। आज भी जूली जूली मस्त मौसी है, अच्छी मौसी है। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई मेरी उनके साथ। पापा बोले अच्छा है, खेलो, खेलो। पत्नी को और गुस्सा आ गया, तीसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन तो आपा खत्म हो गया और घर में झगड़ा किए। तुम जाते हो और क्या जा मैं नहीं बनाती खाना, खाना ही नहीं बनाए उसने। बोले क्या हो गया? अरे तुम इधर-उधर घूम भटकते रहते हो, कुछ भी करते हो खा और उन्होंने बताया कि तुम ऐसे हो और वैसे-वैसे क्या करते क्या है? तो तुम जाकर वहाँ गार्डन में जाकर क्या गुलछले उड़ाते हो? हाँ, हाँ। मैं क्या घर में नहीं हूँ क्या? पत्नी होकर तुम इधर गुलछले उठाने जाते हो? हाँ, बच्चों के साथ जाता, बच्चे का बहाना करके जाते हो और ऐसा करते हो। और बोलते कहाँ गए? कहाँ किया? कैसा किया? कौन किया ऐसा? बोले मैंने और उसने मारपीट हो गई और उसका हाथ टूट गया। किसका? पत्नी का। अब पत्नी का हाथ टूट गया, दवाखाने ले गए। दवाखाने जाने के बाद में फिर उनका इलाज तो करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ा। तो भर्ती कर दूसरा सुबह जब भर्ती करना पड़ा उसको पर फिर सुबह घर में लेकर आए हाथ टूटा तो।
हाथ टूटने के बाद में फिर अब खाना कौन बनाएगा? पति। पति खाना बनाने के लगे और पति खाना बना लेके तो बोलते औरत क्या कहती, चल बेटा अपन गार्डन से आते। फिर गार्डन गए वो बच्चे को लेकर, और बच्चे को वो गार्डन में जो पति गया तो वो गार्डन में गया, और गार्डन में जहाँ जैसे गए वहां तो फिर वो जूली आ गई उसके पास और खेलने लगा। बोले बोले कहाँ है तेरी जूली, कहाँ है? तो मम्मी यही तो जूली है। और जूली माने वो कुत्ती थी, कुतिया का नाम था जूली। अब उसको तब पता चला, बाप रे क्या कर दिया मैं, उसका हाथ टूट गया शक के कारण। तो इस प्रकार हम कहीं ना कहीं फंस जाते, शंका कुशंका में हम अपना ही घर बर्बाद कर देते। हम विचार नहीं करते, जागरूक नहीं होते। इसी प्रकार ये हमारी कुशंकाएं शंकाएं में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें ध्यान कहाँ दिखाएगा। तो ध्यान में ऐसे ही चलता है। अगर आप शिविर में गए, शिविर में गए, पति पति गया तो पत्नी पत्नी को घर में देखता है, पत्नी क्या कर रही होगी, मैं तो इधर आ गया, पत्नी किससे बात कर रही, क्या कर रही होगी, मैं क्यों आ गया, वो ध्यान में चलता है उसका सब पूरा। और पत्नी गई तो पत्नी को लगता मेरा पति कहाँ गया होगा, किसके घर में गया, कोई पड़ोसी के घर में तो नहीं गया होगा, पड़ोसी तो नहीं आई होगी, उसका भी ध्यान चलता है। वैसा दोनों बराबर रहते हैं। तो कहाँ से शंका कुशंका में हम इस प्रकार के उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार ये बाधा कहते हैं गोबर। गोबर का पानी में अगर गोबर मिलाया तो उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकते। कीचड़ अगर मिलाया, उसमें कीचड़ मिला दिया या गोबर मिला दिया तो उसमें अपनी शक्ल नहीं देख पाते। इसी प्रकार ये कुशंका का गोबर हम मिला देते, शंका का गोबर मिला देते हैं और हम ध्यान से दूर जाते हैं। लेकिन हमारी बाधा है, हमें दिखाई नहीं देती। तो इसको जब 5 बाधाएं हम समझ जाते हैं, तब हमारी स्मृति थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है और फिर स्मृति सांप्रजन्य जिसको हम कहते हैं उसके तरफ बढ़ जाते हैं कि 5 बाधा और कार्य करने के लिए हमें उपाय करना पड़ता है। उपाय अगर हमने उसमें किए 5 प्रकार के, उसमें से अगर हम उपाय के हिसाब से अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी जो बाधाएं है वो निश्चित ही दूर हो सकती है और फिर हम स्मृति संप्रजन में जाते हैं। तो क्या है स्मृति संप्रजन? यह हम अगले बार देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हमारी स्मृति बढ़ते बढ़ते फिर सही मायने से ये बाधाएं जब खत्म हो जाती है हमारी, इसको हमारी पकड़ आ जाती है बाधाओं पर, अगर उसमें उपाय करते हम और उपाय कर कर उसको जब निकाल देते हम, तो निश्चित ही हमारा ध्यान सही मायने से यहाँ से शुरू। अभी तक तो हमारा ऐसा ही था, हाँ, हाथ हाथ हिलाना, पैर हिलाना, खुजली होना, दर्द देना, कमर दर्द देना, पैर दर्द देना, ये अभी तक ऐसे ही था। लेकिन अब इसके बाद में सही मायने से अगर इनको हम इलाज करना शुरू कर देते इसके ऊपर, हाँ, निदान डॉक्टर जब करता है तब उसका इलाज करता है, तब दवाई देता है। तो ये जब दवाई जब मिलती है आपको इसके ऊपर उपाय की, और तब आपका ध्यान शुरू होता है, तो सही मायने से ध्यान में उतर। तो अभी ध्यान में, वास्तविक ध्यान में नहीं उतरे हम लोग। वास्तविक क्या है, अभी हमारी बैठक ही चल रही, पूर्व तैयारी चल रही है। फिर हमारा स्मृति स्मृति में जब जाएंगे हम यहाँ से और उसको चोर को पकड़ लेंगे, इस बाधा रूपी चोर को पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद बाधा रुपया चोर भाग जाएगा और तब आपके अंदर वो ध्यान उतर जाएगा और वो फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। धन्यवाद।